बाइबल की प्रार्थनाएं। और पिछले दिनों में हम नए नियम में यीशु मसीह की प्रार्थनाओं पर विचार करते रहे और आज फिर से हम पुराने नियम पर आएंगे और यहाँ पर हम एक राजा की प्रार्थना पर कुछ देर विचार करना चाहते हैं और वो राजा है आसा। राजा आसा की प्रार्थना, और इसकी प्रार्थना सिर्फ एक पद की है, लेकिन उस प्रार्थना के पहले हम थोड़ा सा इतिहास को देख लें। किस प्रकार से इस प्रार्थना का प्रभाव बाद में पड़ा और किस प्रकार से इस प्रार्थना का प्रत्युत्तर भी मिला, क्योंकि प्रार्थना करना और प्रार्थना का प्रत्युत्तर पाना दो बातें हैं। प्रार्थना बहुत लोग करते हैं, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई। क्यों नहीं सुनी गई, और इसलिए क्यों सुनी गई आसा की प्रार्थना, इसको हम देखें। आसा के इतिहास को जब हम देखते हैं, दूसरा इतिहास उसके 14वें अध्याय के पहले 5 पदों में हमको पता चलेगा कि आसा किस प्रकार का व्यक्ति था, किस प्रकार से वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। लिखा है, निदान अबिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा और आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। उसने तो पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाठों को तुड़वा डाला और अशेरा नाम मूर्तों को तोड़ डाला और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें और व्यवस्था को और आज्ञा को माने। और उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया और उसके सामने राज्य में चैन रहा। ये था आसा का व्यक्तित्व, ये था आसा के कार्य कि किस प्रकार से राजा बनने के बाद उसने उन अधिकारों को प्राप्त करके सबसे पहले उन चीज़ों को अलग किया जो कि सच्चे परमेश्वर से प्रजा को दूर करती थी, जिनकी आराधना, जिनकी अर्चना करके वो सच्चे परमेश्वर से हट जाते थे और उसकी आशीष पाने से वंचित हो जाते थे। आसा अपने राज्य में सबसे पहले वही काम करता है और ना सिर्फ उन चीज़ों को हटाता है, लेकिन एक आज्ञा भी निकालता है और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें और व्यवस्था और आज्ञा को माने। वो अपने पूर्वजों के परमेश्वर जो उनको मिस्र देश से छुड़ा कर लाया था, जो उनको विभिन्न राजाओं से अभी तक पराजित होने से बचाता आया था और उनके देश को स्थिर रखा था, उस परमेश्वर की खोज करें, उसकी व्यवस्था और आज्ञा को माने। और ये था आसा का जीवन, जिसके आधार पर वो आगे बढ़ता है। और जब आसा ये सब करता है, उसके आगे हम और देखें तो वो नगरों को भी दृढ़ करता है। और उसके बाद जब हम 8वें पद में जाते हैं, वहां पर हमको पता चलता है कि आसा एक सेना भी तैयार करता है। लिखा है, फिर आसा के पास ढाल और बर्छी रखने वालों की एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से तो 3 लाख पुरुष और बिन्यामीन में से फरी रखने वाले धनुर्धारी 2,80,000, ये सब शूरवीर थे। लगभग 5,80,000 की सेना इसने तैयार कर ली थी आसा ने। और जब आसा
परमेश्वर के भय में चलता है, लोगों को चेताता है, अपने नगरों को दृढ़ करता है और अपनी सेना को भी वो पुनर्गठित करता है, उसके बाद हम देखते हैं 9वें पद में, और उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरह नाम एक कूशी निकला और मारेशा तक आ गया। इनके पास 5,80,000 लोगों की सेना है और इनके सामने एक जेरह नाम का कूशी आ रहा है 10 लाख की सेना को लेकर, लगभग दुगनी बड़ी सेना। और वो आता है और लिखा है कि मरेशा तक आ गया, वो देश में घुसने लगा और बढ़ता जा रहा है। और जब आसा इस बात को देखता है तब वो अपनी इस सेना को कूच नहीं करवाता, वो इस सेना के हथियारों को नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन सबसे पहले आसा प्रार्थना करता है। लिखा है 10वें पद में, तब आसा उसका सामना करने को चला और मरेशा के निकट साप्ता नाम तराई में युद्ध की पाँति बांधी। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यों दुहाई दी। वो निकला, वो मरेशा के पास तापसान जगह तक पहुंच भी गया, लेकिन वहां पर पहुंचकर वो पहले कूशी का सामना करे या वो उनके से युद्ध करे या कुछ बात हो, वो लिखा है आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यों दुहाई दी कि हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाए। और ये छोटी सी प्रार्थना है, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण और गहरी प्रार्थना है। इसमें बहुत गहराई है। सबसे पहले आसा परमेश्वर की दुहाई देकर कहता है, जैसे तू सामर्थ्य की सहायता कर सकता वैसे ही शक्तिहीन की भी। अर्थात वो अपने आप को शक्तिहीन महसूस करता है और परमेश्वर के सामने कहता, मैं तो शक्तिहीन हूं। सामर्थी लोगों की तू सहायता करता है, लेकिन मैं शक्तिहीन हूं और तू शक्तिहीनों की भी सहायता करता है। सामने 10 लाख की सेना है, उसके पास 5,80,000 हैं और उसके बाद वो कहता है कि मैं शक्तिहीन हूं। उसको अपनी सेना पर भरोसा नहीं है और उसको आगे भी प्रकट करता है कि हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर। हम तेरी सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास भी 10 लाख की सेना होती तो भी हम कुछ नहीं कर पाते, हमारे पास इससे भी बड़ी सेना होती तो भी हम कुछ नहीं कर पाते जब तक तू हमारी सहायता ना करे। और इसलिए वो कहता है, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझ पर है। हमारा भरोसा इन सेना पर नहीं, हमारा भरोसा इन हथियारों पर नहीं, हमारे भरोसा युक्तियों पर नहीं, क्योंकि युद्ध जो है वो युक्ति से किया जाता था और जब युक्ति के साथ युद्ध होता था तो विजय मिलती थी। पर वो कहता है कि हमारा भरोसा तुझ ही पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। वो पूरी तरह से अपने आप को इस प्रार्थना में परमेश्वर के सामने दीन कर रहा है। हम अपनी चीज़ों पर भरोसा रखकर नहीं, हम केवल तुझ पर भरोसा रखकर इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। ये जो जेरह कूशी इतनी बड़ी भीड़ लेकर आया है, इससे युद्ध करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। मैं निर्बल हूं, मैं अपने पर भरोसा नहीं रख सकता, मैं अपनी सेना पर भरोसा नहीं रख सकता, मैं अपने हथियारों पर भरोसा नहीं रख सकता, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं और तेरा भरोसा करके मैं इस भीड़ के सामने आया हूं।
और लिखता है, तू हमारा परमेश्वर है और कोई नहीं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है। बहुत सारी मूर्तियां और चीजें मेरे देश में थीं जिनको मैंने निकाल दिया। मेरा भरोसा उन पर नहीं है, मेरा भरोसा तुझ पर है। और तब कहता है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाए, क्योंकि जो भरोसे रख कर आए हैं, यदि उस पर ये कूशी प्रबल होंगे तो इसका मतलब हमारे परमेश्वर पर प्रबल होंगे। और इसलिए वो निवेदन करता है कि मनुष्य तुझ पर प्रबल ना हो, हम विजयी हों। और ये छोटी सी प्रार्थना, आशा की ये महत्वपूर्ण प्रार्थना, जिसके एक एक शब्दों में भेद छिपा है, जब वो परमेश्वर से करता है तब लिखा है, तब यहोवा ने कूशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कूशी भाग गए। ये नहीं लिखा है कि सेना ने मारा, ये नहीं लिखा है कि हथियार चले, लेकिन लिखा है तब यहोवा ने, जिस परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा था आसा, उस परमेश्वर यहोवा ने कूशियों और आसा और सारे लोगों को आसा और यहूदियों के सामने मारा। परमेश्वर इन कूशियों को अपने लोगों आसा और यहूदियों के सामने मार रहा है, और ऐसा मार रहा है कि ये 10 लाख की भीड़ भाग खड़ी हुई। लिखा है, कूशी भाग गए और आसा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा गरार तक किया, और इतने कूशी मारे गए कि वे फिर सिर ना उठा सके, क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए। नहीं लिखा है कि वो आसा की सेना से हारे, लिखा है यहोवा और उसकी सेना से ऐसे हारे कि फिर वो अपना सिर उठा नहीं सके। परमेश्वर के वचन को जब हम गंभीरता से पढ़ते, उसकी एक एक लाइन को देखते, हम पाते हैं कितने भेद उसमें हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये कूशी लोग यहोवा और उसकी सेना से हार गए, और यहूदी बहुत सा लूट ले गए। हार गए कूशी, और जो इनको लूट मिली वो थे यहूदी, और उन्होंने गरार के आसपास के सब नगरों को मार लिया, क्योंकि यहोवा का भय उनके रहने वालों के मन में समा गया, और उन्होंने उन नगरों को लूट लिया क्योंकि उनमें बहुत सा धन था। ये आसा को पराजित करने आए थे, पर आसा जो परमेश्वर का भक्त था, जिसने की सारी मूर्तियों को हटा दिया था, जिसने की व्यवस्था का पालन करवाया था, जब इस परिस्थिति को देखता है तो और पाता है कि मेरी सेना बहुत छोटी है, उनके सामने आधी है, तब वो परमेश्वर को पुकारता है, उससे निवेदन करता है, और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। मैं शुरू में यही कह रहा था कि कई बार हमारे जीवन में यह प्रश्न आता है कि इनकी प्रार्थना कैसे सुन ली गई। पहले हम इनके जीवन को देखें, किस प्रकार का आसा अपने राज्य में जीवन जी रहा था, और इसलिए जब संकट आया तो परमेश्वर ने उसकी सहायता करी, और एक नुकसान से हटकर, क्योंकि युद्ध उसने नहीं लड़ा, उसके सैनिक नहीं मारे गए, लेकिन परमेश्वर ने लड़ा, और परमेश्वर ने कूशियों को इतना मारा कि वो फिर सिर नहीं उठा सके, और एक बड़ी लूट वो लेकर आए, बड़ा धन उनको मिल गया। जब हम परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चलते, हमारे दिन अच्छे होंगे। जिस समय इसने अपने देश में परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करवाया, और जिस समय ये मूर्तियां हटाई, उस समय युद्ध की स्थिति नहीं थी, लेकिन उसने ईमानदारी से अपने परमेश्वर पर विश्वास करके उसके अनुसार चला, और उसका परिणाम जब विपत्ति आई तो परमेश्वर ने उसकी सुनी, और वो विपत्ति नुकसान की जगह लाभ में बदल गई। हानि की जगह उनको बहुत सारी लूट मिल गई। परमेश्वर आपको और मुझको भी विपत्तियों को हमारे लिए अवसर बना देता है।
पर आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने जीवन को देखें, अपने जीवन को परमेश्वर के सामने सही रखें, और तब ये विपत्तियां आएंगी तो ये साक्षी देने का और परमेश्वर की महिमा करने का अवसर बन जाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम भी आशा के समान जब प्रार्थना करें परमेश्वर सुने और हमको सफलता दे। आइए दुआ करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आशा के जीवन के लिए, जिसने अपने राज्य में बड़ी ईमानदारी से आपके काम को पूरा किया, और इसका परिणाम ये हुआ कि जब शत्रु ने एक बड़ी सेना के रूप में उन पर आक्रमण किया, सेना के विरुद्ध आप खड़े हो गए और आपने आशा की सेना की और आशा की रक्षा करी, और ये संकट उनके लिए लाभ का कारण बन गया और उन्होंने बड़ी लूट को प्राप्त किया। प्रभु हम सबको भी ऐसा विश्वास दे, ईमानदारी का जीवन दे। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।